आप एक ट्राइबल के एक आदमी को जंगल में बसाना तो चाहते हैं, लेकिन शहर में उसको देखना नहीं चाहते हैं। जब आप उसको शहर से उठा लोगे, जहां स्कूल हैं, जहां अस्पताल हैं, जहां रोडें हैं, जहां रोजगार है, वो जमीन तो आप छीन लेंगे और उसके बाद आप 2 कनाल रकबा जो है जंगल में उसको दे देंगे। क्यों? सोचो कि जिसका मकान आप बर्बाद कर रहे हैं, जिसका मकान आप गिरा रहे हैं, जिसकी जमीन आप छीन रहे हैं, वो कहां जाएगा? मैं आज जो है इस कानून की मजम्मत करता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं इंतजामिया से कि आप इस गरीब आवाम को परेशान मत करो। आप उनकी वो जमीनें छीन लेंगे, कल की डेट में जो है आप उनको यह देखना चाहते हैं कि रोडों पे भीख मांगे। जनाब, आप इस जम्मू कश्मीर के आवाम को भीख मांगने के लिए तैयारी मत करो। पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है मुनासिब समझा कि हमें एक अहम मौजू पे आज बोलना है और जो है हमारे छोटे से मैसेज पे आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए। आज मैं एक ऐसे मौजू पे बोलना चाहता हूँ कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया जो है आए दिन अक्सर जो है नोटिस निकालते रहते हैं। वो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू हो या ड्यूकाम साहिबान हो या डीसीज़ हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो और यहाँ तक कि नीचे चल के पटवारी लेवल तक जो है आए दिन हर दिन आप देखते हैं अखबारात के अंदर आपने देखा नोटिसों पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो रकबा सरकार जो जिसको ज़ेरे कब्ज़ा जो है पिछले कई दहाइयों से लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पे काश्तकारी कर रहे हैं और आज उनको नोटिस डाला जा रहा है कि आप इसको खाली करो। मैं बड़े अफसोस के साथ जो है वक्ती इंतज़ामिया को और मरकज़ी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने जो है जब दफ़ा 370 हटाया था, आपने ये कहा था कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ देंगे, हम इनको परेशान नहीं करेंगे, हम इनको जो है आए दिन जब तक रियासत जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 पहले से जब ये यहाँ के हकूक़ थे इससे बेहतर हकूक़ देंगे। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मोहतरम, आपने यह हकूक़ हमको दिया कि कितने लोग ऐसे हैं जो दहाइयों से, कई सैकड़ों से लेकर जो है उस ज़मीन पे काबिज़ हैं और काश्तकार हैं और उसी से वो गरीब गुरबा जो है अपना पेट भी पाल रहे हैं, अपना माल मवेशी का गुजारा निकाल रहे हैं और उन्हीं ज़मीनों के अंदर जो है लोगों के जो है मकानात भी हैं। और आज आप ये नोटिस में कहते हैं कि आपके मकान जो है डैमेज कर दिए जाएंगे, आपको जो है उन तमाम रकमों से बेदखल कर दिया गया है और आप उस पर कोई भी जो है काश्तकारी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उसके ऊपर काश्तकारी करेंगे या कब्जा करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको जो है एफआईआर किए जाएंगे। क्या यही हरासमेंट करने के लिए आपने जो है रियासत के ढांचे को तोड़ा था? इन्हीं परेशानियों को खड़ा करने के लिए जो है आपने रियासत के जो है 2 टुकड़ों में तकसीम किया था। मैं आज जो है इस कानून की मजम्मत करता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं इंतजामिया से कि आप इस गरीब आवाम को परेशान मत करो। आपने रोजगार कम कर दिया, आपने जितनी जो है स्कीमें थी उनकी फंडिंग बंद कर ली, यहां नरेगा की जो फंडिंग थी वो बंद कर ली। चारों तरफ से आप जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। क्या वजह है? कौन सा ऐसा गुनाह हमने, कौन सा ऐसा पाप किया है जिस पाप की सजा हमको आज दी जा रही है? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप वो वक्त याद करो जब गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है रोशनी का कानून लाया गया और वो लोग जो 1954 से लेकर 2005 तक उन जमीनों पे काबिज थे और जिसको वो काश्त करते थे, जिसमें फसलें लगाई जाती थी, और उन तमाम जमीनों को जो है एक कानून के तहत जो है एक अग्रीमेंट के तहत जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फाइलें बनाई और उसके बाद लोगों ने पैसे ट्रेजरीज के अंदर जमा कराए जनाब, और करोड़ों के हिसाब से जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू चला गया। आज तमाम जो है वो जमीनें बेदखल कर दी गई, वो सारी मेहनत लोगों की जाया हो गई और आज उन जमीनों से जो है बेदखल करने के बाद आपको भगाया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं इंतजामिया से पूछना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इन दही इलाकों के अंदर से लोगों को भगाना चाहते हैं तो भगाने से पहले आपको उनके रहने के इंतजाम करने चाहिए। जिस इंसान का आप मकान गिरा रहे हैं, तो अगर आप उसका बना हुआ मकान जो पिछले 50 साल से, 70 साल से, 30 साल से एक जगह पे रिहाइश पजीर है, तो मेरे भाई एक कुंबे के 10-10 कुंबे हो चुके हैं उस जगह के ऊपर, तो क्या आप बर्बाद तो करने के लिए तैयार हैं लेकिन यहां के लोगों को बसाना नहीं चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के वो लोग जो इन रकबों पे जो है पिछले 70 साल से
पिछले 50 साल से रिहाइश पजीर थे और एक फैमिली की 10-10 फैमिलियां बन चुकी हैं। बहुत से इलाकों के अंदर बहुत बड़े बड़े गांव हैं। क्या अगर आप उनकी बर्बादी के कागज तो तैयार कर रहे हैं लेकिन उनके बसाने के इंतजाम आपने नहीं किए, तो लिहाजा हम वक्ती हुकूमत से, मरकजी सरकार से, रियासती इंतजामिया से अपील करना चाहते हैं, खुदारा इस गरीब आवाम के ऊपर ये जुल्म मत ढाओ। और ये इंसाफ जो आपने जो है इंसाफ देने की बात कही, हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल को हकूक दे रहे हैं। हमने जो है दफा 370 हटा, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ जो आज तक नहीं हुआ। जनाब, आप एक ट्राइबल के एक आदमी को जंगल में बसाना तो चाहते हैं लेकिन शहर में उसको देखना नहीं चाहते हैं। जब आप उसको शहर से उठा लोगे, जहां स्कूल हैं, जहां अस्पताल हैं, जहां रोडें हैं, जहां रोजगार है, वो जमीन तो आप छीन लेंगे और उसके बाद आप 2 कनाल रकबा जो है जंगल में उसको दे दे। क्यों? आप ट्राइबल को जो है तालीम के मैदान में नहीं देखना चाहते हैं, आप ट्राइबल को रोडों पे देखना नहीं चाहते हैं, ट्राइबल को सहूलियात देना नहीं चाहते हैं। ये इस चीज की मैं मुजम्मत करता हूं और मैं कहता हूं कि अगर आप जंगलात देके हमारा रेन्यू के अंदर महकमा माल जो बंजर कदीम बंजर जमीनें लोगों के पास थी, अगर आप उनको छीनना चाहते हैं तो हमें ऐसे ट्राइबल के हकूक की जरूरत नहीं है। ये सारा आप अपने पास रखो। आपने सबस बात दिखाया, किया कुछ और दिखाया कुछ। आज हमारे सारे लोग परेशान हैं, वो ट्राइबल कम्युनिटी के हो, जर्नल कास्ट के लोग हो, जो हमारे देहात के अंदर लोगों का जो है माल मवेशी का कारोबार है। यहां पे लोगों ने जो है माल मवेशी रखा है और बहुत से शीप्स रखे हुए हैं, भेड़ों का कारोबार करते हैं, जो है गाय का कारोबार करते हैं, बाकी बहुत सी चीजें जो है दही इलाकों में लोगों ने रखी थी। अगर आप उनके जो है माल चरागे छीन लेंगे, आप उनकी वो जमीनें छीन लेंगे, कल की डेट में जो है आप उनको यह देखना चाहते हैं कि रोडों पे भीख मांगे। जनाब, आप इस जम्मू कश्मीर के आवाम को भीख मांगने के लिए तैयारी मत करो। क्यों? कि जब आप इनको जो है देहात से इनके मकान बर्बाद कर देंगे, उर्दू से कहते हैं हमने बहुत मकानात दिए, हमने जो है आवास प्लस के अंदर, PMAY के अंदर हम मकान बना रहे। जनाब, आपको वो मकान मुबारक हो, वो अपने पास रखो जनाब, हमें उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप हमारे पुराने बने हुए मकान जो खून पसीने की कमाई से गरीबों ने बनाए थे, उनको तो आप बर्बाद करना चाहते हैं। और साथ में आप नोटिस में ये बात भी कहते हैं कि अगर आप खुद नहीं गिराएंगे तो हम गिराएंगे और गिराने का खर्चा भी जो है लोगों से लिया जाएगा। मेरा यह मानना है कि अगर रोशनी एक्ट के अंदर कुछ लोगों ने जो है उसका गैर कानूनी फायदा उठाया था, आपको उन लोगों को देखना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि किन लोगों ने अपने कारोबार के लिए जो है गलत इस कानून का इस्तेमाल किया, गलत फायदा उठाया। उन लोगों को आइडेंटिफाई करो, उनको अलग करो। लेकिन एक गरीब जो 70 साल से जो है एक जगह काश्त कर रहा था, आपने यह कानून उससे छीन के, यह जमीन उससे छीन के इंसाफ नहीं दिया। लिहाजा मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बिल्कुल किसी भी सूरत में यह आवाम जो है अपनी इस जमीन को जो 70 साल से इसके पास थी, अपने उस मकान को जो सदियों से इसके पास था, उस मोहल्ले को जो एक घर के 10-10 घर बन गए हैं, जनाब आपको गिराने नहीं देंगे, उस जमीन को छीनने नहीं देंगे। तब तक नहीं छीनने देंगे हम आपको ये चीजें जब तक आप इसका मुतबादिल इंतजाम करो। आप मुतबादिल मकान दिखाओ, मुतबादिल जमीन दिखाओ, मुतबादिल रकबा दिखाओ, मुतबादिल काश्तकारी की चीजें इंतजाम करो। अगर यह चीज आप इंतजाम करते हैं तो फिर अगर आप छीनना चाहते हैं तो छीनो, लेकिन आप छीन लेंगे और हमको कुछ नहीं देंगे। आप यहां की आवाम को, मैं पूरे चनाब वैली की जो है आवाम की तरफ से और पूरी रियासत की आवाम की तरफ से जो कहता हूं, इन पहाड़ियों के ऊपर कालजुगासर हो, हड्डल हो, कित्थर हो, हमारे बोंजवा के एरिए हो, चनाब वैली के, रामबन के, डिस्ट्रिक्ट डोडा के और खास करके कहरा का तमाम एरिया जो है, इसमें लगभग 50% आबादी जो है इन रकबों में पिछले 70 साल से है। और अगर इस सारी बर्बादी को, इस सारी कम्युनिटी को आप बर्बाद करना चाहते हैं तो यह इंसाफ नहीं है। मोदी साहब ने बार बार लाल किले से यह वादा किया था कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार देना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूं। अमित शाह जी ने पिछले दिनों में श्रीनगर में कहा कि मैं यहां के नौजवानों से बात करना चाहता हूं, यहां के नौजवानों को रोजगार देना चाहता हूं। जनाब, अगर सचमुच में आपके वो वादे सही हैं तो इन लोगों को इंसाफ दे दो। एक तरफ तो आप इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं और आप कहते हैं दिल्ली
और जम्मू कश्मीर के दिल की जो दूरियां हैं वो दूरियां हम खत्म करना चाहते हैं। ये दूरियां खत्म करना चाहते हो, ये है दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कि आप गरीबों की जमीन को छीन लो, जो है आप गरीबों के रोजगार को बंद कर लो, आप गरीबों के माल चरागे बंद कर लो, काश्तकारी की जमीनें छीन लो, पुराने सारे मकान बर्बाद कर दो और उसके बाद आप ये वादा करो कि नहीं दिल्ली और दिल की दूरियां हम दूर हो जाएंगी। दूर नहीं होगी, इससे बढ़ जाएंगी। और अगर सचमुच में मोदी साहब और अमित शाह जी और मरकजी सरकार अगर जम्मू कश्मीर में ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है खुशहाल देखना चाहते हैं, तो ऐसे खुशहाल जो खुशहाली आप ला रहे हैं, तो प्लीज हमें ऐसी खुशहाली की जरूरत नहीं है। मैं माजरत के साथ ये चीजें कहता हूं, ऐसी खुशहाली की जरूरत नहीं है। हमें वही पुरानी खुशहाली बेहतर है, हमें वही पुराना दौर चाहिए, वापस कर दो। क्योंकि कम से कम गरीबों के ऊपर यह अत्याचार जो है, जो जुल्म है, जो जबरदस्ती है, जो परेशानी है, कम से कम ये तो नहीं थी। खुदारा इनको वापस करो। और मैं पूरी जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब डिवीजन लेवल के ऑफिसरान हो, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई आप कम से कम अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए तो बेदखल कर रहे हैं। आपकी मजबूरी है, ऊपर से हुकूमत कहती है गिरा दो। आप तो गिराना चाहते हो इसलिए कि आप जो है मशीनरी का हिस्सा हैं। आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बर्बाद कर देंगे। लेकिन साथ में ये तो सोचो कि जिसका मकान आप बर्बाद कर रहे हैं, जिसका मकान आप गिरा रहे हैं, जिसकी जमीन आप छीन रहे हैं, वो कहां जाएगा? आगे से आने वाला सर्दी का मौसम है। अगर आपने ये हरासमेंट पैदा कर रखी है, सब लोग हमें परेशान करते हैं, दिन रात हमको फोन उठाने पड़ते हैं कि जनाब हमारी जमीन छीन ली। देखो बलेसा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, बोंजवा के अंदर, द्राबशाला के अंदर, भाला के अंदर, ठाठरी के अंदर आए दिन आप रोज अखबारात में पढ़ते हैं 160 कनाल जमीन हमने छुड़ाई, 30 कनाल जमीन हमने छुड़ाई, 72 कनाल जमीन हमने छुड़ाई, रोशनी एक्ट की इतनी छुड़ाई, माल महकमा इतना छुड़वाया। अरे छुड़ाने की बात तो आप जो है बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन आप बचाने की बात नहीं कर रहे। लिहाजा मैं आपके माध्यम से जो है पूरी रियासती इंतजामिया को और जिला इंतजामिया को अपील करता हूं कि आप जो है बर्बाद करने से पहले पहले आबादकारी के हालात पैदा करो। बर्बादी के हालात पैदा करने से पहले पहले आबादकारी के हालात पैदा करो। उजाड़ने से पहले बसाने की बात करो। आपने हमारे साथ खुशहाली के वादे किए हैं, ये बर्बादी के वादे जो हैं इनको अपने पास रखो। और मैं इसी आपके माध्यम से जो है मैंने अपील की, लोगों से भी मैं जो है गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो जहां जहां आपके साथ नाइंसाफियां हो रही है, आप मुत्तहिद होके अपने केसेस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखो, इंतजामिया के सामने रखो और उनसे सवाल पूछो जो आपके दरवाजे पे खड़ा है कि अगर आप ये मकान तोड़ना चाहते हैं तो जिस मकान में मुझे बसाना चाहते हैं पहले मुझे वो दिखाओ। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी। स्टूडियो किड्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज के साथ साथ आपके मनपसंद, खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनानी कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।